हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपको जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर किस प्रकार से आने वाला है और क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपका ये रहने वाला है कक्षा 6 के लिए पेपर। हाँ दोस्तों, यही पेपर आएगा, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। यही पेपर सेम रहने वाला है आपका। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर भी आपका नाम पड़ेगा और आपका पेपर रहने वाला है 2 घंटे का, ठीक है। और दोस्तों, आपको अधिकतम अंक मिलेंगे, ठीक है, 100। दोस्तों, 100 अंक दिए जाएंगे और आपको 15 मिनट दिए जाएंगे जो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, जो आपको जो है यहाँ पे आपको परीक्षण पुस्तक है, आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ने के बाद तभी आप अपना पेपर में बैठना, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। OMR का उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है, ठीक है। परीक्षा की अवधि है आपको 11:30 से, ठीक है, और 1:30 बजे तक 2 घंटे की होगी और इसमें 3 खंड होंगे जिसमें केवल वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। दिव्य छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे और प्रत्येक परीक्षार्थियों को सभी तीनों खंडों को, ठीक है, खंड की एक परीक्षण पुस्तक दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है फुल और आपको देखना है क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको। तो दोस्तों, चलते हैं आपके पेपर की तरफ। दोस्तों, हम बताते हैं आपका फर्स्ट पेपर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका खंड का पेपर है, ठीक है। और दोस्तों, ये पेपर आपको 100% ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में 100% आने वाला है। दोस्तों, अगर आपने ये पेपर मिस किया तो दोस्तों आप ये पेपर बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपका पहला रहता है खंड का, ठीक है। सबसे पहले देखो मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का, ठीक है। तो आपको ये निर्देश पढ़ना है। निर्देश क्या रहने वाला आपका देखने को मिलेगा इस प्रकार से। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र का ABC और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर पात्र को काला करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न को काला करें, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या रहने वाला है, ठीक है। चारों में वर्ग के अंदर एक तिरछी रेखा है और 2 गोले डॉट बने हैं, ठीक है। 3 आकृति में दोनों गोले तीसरी रेखा के अलग अलग सिरों के पास हैं, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा आता है? सबसे अलग आपका क्या आंसर रहने वाला है? देखो आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से C वाला आपका रहने वाला है, ठीक है। तो कैसे? C में एक गोला रेखा है, ठीक है। गोला रेखा है, बीच की ओर एक बाकी से अलग है, इसलिए प्रश्न 1 का उत्तर C रहेगा, ठीक है। तो C रहने वाला है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो आपका C रहने वाला है और आपको देखने को मिलेगा प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपको क्या रहने वाला है आपको दिखा दें दोस्तों। चारों में वर्ग के अंदर 2 सीधी रेखाएं हैं। ABC में दोनों रेखाएं तिरछी हैं, झुकी हुई हैं, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर रहने वाला है D, एकदम राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हाँ, D में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समतार क्षेत्रित, ठीक है, सीधी पट्टी जैसी हैं, ठीक है, इसलिए बाकी से अलग है आपका, इसलिए प्रश्न 2 रहता है उत्तर का D, ठीक है। तो 2 रहता है आपका प्रश्न D, ओके। तो इसमें ये राइट आंसर रहेगा आपका, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो अपने प्रश्न चलते हैं तीसरे पे, ठीक है। तो प्रश्न तीसरे का क्या रहने वाला है? चारों में वर्ग के अंदर जोड़कर बनाई गई बहुभुज जुड़ी हुई रेखाएं हैं, ठीक है। ABC वो ABD, ठीक है, में आकृति खड़ी स्थिति में है, ऊपर नीचे लंबाई अधिक दिखती है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका C, ठीक है, C। हाँ दोस्तों, C में C क्यों रहने वाला है आपका? इसमें क्या आंसर है, किस लिए C रहेगा आपका और इसमें क्या अलग रहने वाला है? दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार इसमें अलग है। तो दोस्तों बताते हैं आपको। C में वही आकृति अड़ी चौड़ाई में रखी हुई है, बाकी से अलग दिशा में है, इसलिए प्रश्न तीसरा रहता है उत्तर C, एकदम हाँ राइट आंसर, ये बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको चलते हैं क्वेश्चन चौथे पे। तो क्वेश्चन चौथा आपका प्रश्न की जानकारी है। चारों में वर्ग के अंदर एक वृत्त गोला बना है और उस पर एक सीधी रेखा है, ठीक है। BCD में रेखा लगभग खड़ी या तिरछी है पर वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर रहेगा A, एकदम राइट आंसर रहेगा A, ठीक है। राइट आंसर है आपका A क्यों रहने वाला है देखो आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ। A में रेखा केंद्र से हटकर लगी है, यानी वृत्त को 2 बराबर भागों में नहीं, इसलिए प्रश्न 4 का उत्तर आपका A रहने वाला है, ठीक है।
तो ये एकदम राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं भाग 2 में। और दोस्तों भाग 2 में आपका निर्देश प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं आपको निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न है। ठीक है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथी प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, तो उत्तर चित्र में उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न ठीक है चित्र को प्रस्तापित करेगा। अपने उत्तर को के लिए OMR पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रहता है क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या रहने वाला है दोस्तों और किस प्रकार से आने वाला है, ये आंसर आप देना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये आंसर देना है। ठीक है, यह आपका किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन 5 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन बच्चा दिखाता है, ठीक है, कौन बताता है किस प्रकार से आता है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी कमेंट में बताओ। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यह आपका ऊपर ठीक है इस पेज पर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक एक ही तरह के फिगर हैं। ठीक है, सीरीज पैटर्न वाले सवाल हैं, इन चारों के सही विकल्प और उनका नियम नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या रहने वाला है, प्रश्न 5 ऊपर की तीनों त्रिकोणीय आकृतियों में अंदर बना गोला और ऊपर नीचे वाले तीर एक निश्चित क्रम से बदल रहे हैं, चौथी जगह वही अगला क्रम आएगा, इस क्रम के अनुसार जो विकल्प तीरों की सही अगली स्थापित स्थिति दिखता है। ठीक है, वह सी रहने वाला है। ठीक है, आपका आंसर सी रहने वाला है, ये वाला। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सी, इसलिए प्रश्न 5 का उत्तर सी रहने वाला है, एकदम बढ़िया सी रहेगा। आपको इसमें सी लाना है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, सी वाला इसमें कर देना है आपको। और आपका इसमें आंसर क्या है, अब आते हैं अपने चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। आपका ये 6 है। ठीक है, ऊपर की तीनों त्रिकोणीय आकृति में अंदर बना गोला और ऊपर नीचे वाले तीर एक निश्चित क्रम से बदल रहे हैं, चौथी जगह वही अगला क्रम आएगा, इस क्रम के अनुसार जो विकल्प तीरों की सही अगली स्थिति दिखाता है वह सी, इसलिए सॉरी मैंने 5 में बोला। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, दिए गए घर नुमा चित्र में खिड़कियों बिंदुओं का पैटर्न का ठीक है हर अगली आकृति में एक तय तरीके से बदलता है, जिन विकल्पों में पैटर्न आगे सही जारी रहता है, आकृति वही क्या रहने वाला है, सी, एकदम बढ़िया, सी इसमें भी रहने वाला है, इसलिए प्रश्न 6 का उत्तर सी होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सी इसमें रहेगा आपका। इसमें आंसर आपको बताते हैं 7 में क्या आने वाला है। ठीक है, तो वह यहाँ पर बाहर की चौकोर क्रॉस वाली रचना समान है, लेकिन भीतर के छोटे वर्ग त्रिभुज अक्षर आदि का क्रम बदलकर एक श्रृंखला और बना रहा है। ठीक है, बना रही है, इस श्रृंखला का अगला सही रूप विकल्प रहेगा आपका बी, एकदम बढ़िया, बी का ऑप्शन आपको राइट रहेगा। और आपका जो मिलता है, इसलिए प्रश्न 7 का उत्तर रहेगा आपका बी, एकदम बढ़िया है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। आपका चारों आकृतियों में एक वृत्त के भीतर तीर बना है और हर अगली आकृति में तीर वो घड़ी की दिशा में बराबर कोण से घूमता जा रहा है। ठीक है, तो इसी घूमने के नियम से अगली स्थिति विकल्प क्या रहने वाला आपका, ए, राइट आंसर रहेगा आपका ए। ओके, ए रहेगा आपका। तो दोस्तों ए कैसे रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है, ए में सही दिखती है, इसलिए प्रश्न 8 का उत्तर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, ए रहेगा, बहुत बढ़िया, ए रहने वाला है। तो चलते हैं आपके भाग 3 पे। तो भाग 3 का क्या रहने वाला आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो भाग 3 का आपका देखो, सबसे पहले ये निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या से 9 से 12 में बाईं ओर और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ गया है। ठीक है, तो प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान ठीक है खाली स्थान में प्रस्तापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। क्या देखो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, आपका ये रहने वाला है आपका 9वां। ठीक है, तो दोस्तों हर कदम पर बाहरी डॉटेड वर्ग घटते जा रहे हैं। ठीक है, आखिर में केवल सबसे अंदर वाला ठोस वर्ग बचता है, इसलिए उत्तर वह आकृति होगी जिसमें सिर्फ बीच वाला ठोस वर्ग हो विकल्प। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर रहने वाला है बी का। ओके, राइट आंसर यह है ठोस वर्ग, आपका राइट आंसर है बी। ठीक है,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन रहा 10, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में आपको हम बता दें दोस्तों, आपको 10 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बताते हैं आपको दोस्तों, ये देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या आकृति रहने वाली है और किस प्रकार से, पहले त्रिभुज, फिर उसी के चारों तरफ वर्ग, फिर 5 भुज, अगला कदम 5 भुज के चारों तरफ वर्ग बनेगा, ठीक है। ऐसी आकृति विकल्प ए में, इसलिए उत्तर आपका रहेगा ए, ठीक है। एकदम राइट आंसर ए रहने वाला है इसमें। और दोस्तों अगली आकृति में आपका चलते हैं, यह है आपका 11वां, ठीक है। तो पहली में बाईं ओर सितारा, फिर दोनों तरफ उभी, तीसरी में दाईं ओर सितारा अब उभी दोनों तरफ और बीच में सितारा आना चाहिए, ऐसी आकृति विकल्प रहेगा आपका एकदम सी। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, एकदम सी आने वाला है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसमें सी, ठीक है। तो सी में, इसलिए उत्तर सी रहेगा आपका। तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन रहा आपका 12वां, हर बार काली आकृति नीचे की ओर 3 बन रही हैं, ठीक है। पहले शक्लें बदलती हैं, अब चौथी में बस काला नीचे की ओर तीर होना है, ठीक है। ऐसी तीर विकल्प डी में रहेगा आपका, ठीक है। डी रहने वाला आपका एकदम राइट आंसर। तो डी में, इसलिए उत्तर आपका डी ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको इतना पेपर पढ़ा है, ठीक है। इतना पेपर आपको पढ़ा है दोस्तों। अगर आप ये पेपर समझते हो दोस्तों, तो दोस्तों आपको जवान नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों आपको ये पेपर चाहिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये पेपर चाहिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर अपना डाउनलोड करके PDF या प्रिंट में डाउनलोड करवा सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पेपर का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। और दोस्तों हम रोजीना यही आपको पढ़ाते हैं, नवोदय विद्यालय के जो प्रश्न उत्तर आपको। और दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें आपको 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर 80 के 80 आप क्वेश्चन कर लेते हो तो जवान नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बच्चों 100% दोस्तों आपका बहुत ही नज़दीक पेपर आ चुका है आपका, ठीक है। तो दोस्तों आपका 13 दिसंबर का पेपर रहने वाला है दोस्तों, और आपको बहुत ही जल्द ये पेपर होने वाला है। कुछ और दिन पड़े हैं आपको पेपर होने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पेपर अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।